जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आज आपको अपडेट देंगे थोड़ी सी। एक तो रिजल्ट को लेकर बहुत सारे भाई परेशान हो रहे हैं। एक तो ये रिजल्ट वाली रहेगी आपकी अपडेट, और पहली अपडेट हम बात करें रिजल्ट की है, और दूसरी अपडेट जो रहेगी आपकी ये रहने वाली है भर्ती की, कि भर्ती कब होगी। ये आपकी अपडेट रहने वाली है कि भर्ती कब है। और तीसरी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट आपको मिल रही है ना, सारी की सारी जेन्युइन आपको अपडेट मिलेगी। ठीक, कुछ भाई जो है इस बात को लेके परेशान हो रहे हैं कि भैया जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं कि भैया स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो गए तो क्या होगा। तो भाई अगर स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो गए ना तो फेल ही हो जाओगे। और ये भी फाइनल रिजल्ट की भी ये है ना कि फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, नहीं आया नहीं आया, ये भी बात समझ लो आप। तो फाइनल रिजल्ट अभी टाइम है, नहीं आया भाई। जब आएगा आपको बता दिया जाएगा, वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको मिल जाएगी, बता दिया जाएगा कि रिजल्ट आ चुका है, आपको खुद पता चल जाएगा। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, यहाँ पे ख़त्म हुई कि रिजल्ट अभी नहीं आया फाइनल। अभी सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट वालों का H&H की जितनी यूनिट है मैंने बताया था उन्हीं का रिजल्ट आया है। टेलीग्राम पर PDF अपलोड है, आपने देख ली होगी, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट की भी थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। तो भाई स्क्रीनिंग टेस्ट वालों देखो, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको लगा के जाना। ठीक है, जो भी क्लास मैंने आपको कराई है वो सारी क्लास इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होगी। तो बहुत ध्यान से आपको जाना है। या करती आपको बतानी है इसमें, या करती इन चारों में कौन सी जगह ये बतानी, चारों में से कहाँ है ये भी आपको बतानी है कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे वहाँ पे। और इसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि और भी क्वेश्चन बनेंगे, उनका भी ध्यान रखना है। जैसे इमेजेस वगैरह के क्वेश्चन बनेंगे तो इनका भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो मैं इन पर वीडियो पहले से बना चुका हूँ। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है ना जिसमें आपका, तो भाई इसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। जिसमें आपके बारे में पूछा जाएगा, बढ़िया तरीके से आपको जवाब देना है। कोई भी आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से बैठना है। सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान देना है जो सब लोग कहेंगे आपको, उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है बस। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपने समझ ली, और अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और एक ज़्यादा से ज़्यादा आपको है ना प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो चीज़ आपको कराई है ना उनकी प्रैक्टिस करो बस। सेप अपने माइंड में 50 सेप या 20 30 जितने भी है सेप सोचो, और उनको कॉपी पेन पे लिखो। टाइम लगाना, टाइम जरूर लगाना कि 1 मिनट में आप कितनी जो है सेप लिख पा रहे हो। अपने माइंड को जितना हो सकता है इतना आप जो है स्पीड बनाने की कोशिश करो। लिखने की स्पीड बढ़ाओ और सोचने की स्पीड बढ़ाओ। जितनी क्षमता आप बढ़ाने की सोचोगे उतनी क्षमता बढ़ेगी, उतना ही फास्ट आप लिखोगे, ये ध्यान रखना। अब बात यह है कि टीए की भर्ती भाई कब से होगी। तो लाडलो, मैं तो आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, अपनी तैयारी करते रहो। जिनके पास एक ही चांस है ना, जिनके पास एक ही चांस है, जिनके पास एक चांस है ना कि भाई मुझे तो बस भाई एक ही वर्दी चाहिए, और वो चाहिए आर्मी की, और मेरी जो एज नहीं है तो मैं तो टी आर्मी में जाना चाहता हूँ। तो भाई ये जो भाई सोच रहा है ना कि मैं टी आर्मी में जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए एक चीज़ बोल, दो चीज़ बताऊँगा इसके लिए। तो भाई जब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है तो एक तो अपनी रनिंग जो है कंटिन्यू करो, रनिंग। दूसरी आप क्या करोगे, दूसरी चीज़ आपके लिए बेहद चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, ये है आपका एग्ज़ाम। भाई इसको मत छोड़ देना दोस्त, बस एग्ज़ाम पे भी जितना हो सकता है ना इतना फोकस बनाए रखना, बस काम हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम पे फोकस तुमने बना लिया और रनिंग करते रहना, आराम से तुम्हारा फिजिकल भी हो जाएगा, एग्ज़ाम भी हो जाएगा, सिलेक्शन भी हो जाएगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। अब बात करते हैं भर्ती आएंगी कब। देखो भर्ती इसी साल 2000, मैं इतना बता सकता हूँ 2026 में भर्ती आएगी 100%। 100% बोलो, 100% 2026 में भर्ती आएगी। और आएगी कब, देखो अक्टूबर में आएगी, तो पक्का बता रहा हूँ मैं कि 100 के 100 तो आएगी, अक्टूबर में तो आनी है। इतना तो पता है कि अक्टूबर में तो देखो भर्ती आनी है। पर उससे पहले भी हो सकता है कि हाँ आ सकती है, हाँ उससे पहले भी हो सकता है कि हाँ भर्ती आ जाए। ऐसे भी हो सकता है कि उससे पहले भी आपको भर्ती देखने को मिल जाए। क्योंकि जो अभी पता चलेगा कब, जैसे ही टीए की मेरिट बन लग जाएगी। ये अपडेट आपको मान के चलो, जैसे मैंने आपको फरवरी का और जनवरी फरवरी का 2 टाइम मांगा था कि फरवरी के, हो सकता है कि फरवरी के एंड में, फरवरी के लास्ट में आपको हो सकता है कि कुछ खबर मिल जाए, कुछ खुशखबरी आपको मिल जाए कि भर्ती जो है कब से है।
तो इसकी जानकारी आपको हो सकता है कि मिल जाएगी। पर देखो भर्ती तो जल्दी होगी। पर भर्ती देखने गए थे हम, तो मैंने तो बहुत कोशिश करी, सब लोगों से पूछा भी कि भर्ती कब होगी, कुछ अपडेट दो, कुछ ये ना कुछ। पर नहीं अपडेट मिल पाई यार। एग्ज़ाम टाइम में भी अपडेट नहीं मिली, फिजिकल हुआ था तब अपडेट मिली थी, तब बताया था कि हाँ होगी। और इधर से जानकारी भी ली, तो वो चीज़ें मैं आपके लिए यही कट कर सोच रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँ। जो भी जानकारी मिले आपको रियल मिले, ताकि आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस कर सको। बस ये बोलूँगा, जिनके पास ऑप्शन नहीं है वो अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, जिनके पास ऑप्शन है वो अदर वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें भाई। ये एसएससी जीडी के वैकेंसी में भी जाके अपना जो है आप सपना साकार कर सकते हो, फौजी बन सकते हो। ठीक है, जब भी अगर आपको बीएसएफ मिल जाओ, अगर आपको बीएसएफ मिल जाए तो आप फौजी बन जाओगे। असम राइफल तो बिल्कुल एकदम वही है। ठीक है, अगर आपका असम राइफल में नंबर आता है ना, तो सोच लेना आर्मी में नंबर आ गया आपका। आर्मी है भाई, बिल्कुल ये है रियल की पैरामिलिट्री असम राइफल। तो इसकी मेरिट भी डाउन रहती है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे आर्मी नहीं मिली, मेरी एज निकल गई, तो असम राइफल में जाओ भाई। बिल्कुल सेम आपको फीलिंग मिलेगी, आपको अलग से नहीं लगेगा। हर चीज़ की फैसिलिटी सब कुछ सेम है बिल्कुल। तो दोस्तों चलिए, आपको जैसे भी अपडेट मिलेगा मुझे तो बिल्कुल आपको बताऊंगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी करते रहिए, और रिजल्ट जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिर बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।